Hello students, today we are going to start with exercise 3.6. 3.5 तक हमने कंप्लीट किया था और ये जो एक्सरसाइज है हमने 3 मेथड्स किए थे इसके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ द टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट, बेसिकली जो हम टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं वो लीनियर इक्वेशंस नहीं है, हम उनको कन्वर्ट करेंगे लीनियर में और फिर सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। मैं एक पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट ले लेता हूं। फर्स्ट पार्ट, द इक्वेशन इज 1/2x प्लस 1/3y equal to 2. Let me say this is equation 1. And second is 1/3x plus 1/2y equal to 13/6. And let's say its equation. हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस क्या है, वो इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 है, इसमें डिग्री 1 नहीं है। मैं इसको कन्वर्ट करूंगा पहले लीनियर में और फिर x और y की वैल्यू निकालूंगा। तो क्वेश्चन में ही है, फर्स्ट कन्वर्ट देम इनटू लीनियर इक्वेशन एंड देन गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब कैसे करेंगे, मैं पुट करूंगा 1/x, क्योंकि यहाँ 1/x है, 1/x यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है। लेट्स से इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। ठीक है, जरूरी नहीं a और b, आप p2 भी पुट कर सकते हैं, आप u भी पुट कर सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू लाइक। देयरफॉर इक्वेशंस 1 and 2 are reduced to अब इक्वेशन 1 कितनी बन जाएगी, ध्यान से देखना। ये 1/2 ऐसे ही लिखा, 1/2x इधर, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है 1/2 इंटू 1/x। तो 1/2 लिखा और 1/x की जगह क्या लिख दिया, a लिख दिया, प्लस 1/3 ऐसे ही लिखा और 1/y की जगह b लिख दिया, इक्वल टू 2। क्लियर है? अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर पाए हम, इसका एलसीएम कितना आएगा 6, ये बनेगा 3a प्लस 2b इक्वल टू 2। देयरफॉर ये क्या बन गया, 3a प्लस 2b इक्वल टू 6 2 12 एंड लेट्स से दिस इज इक्वेशन 3। अब ये हमारी लीनियर इक्वेशन बनी। देखिए यहाँ a की पावर 1 b की पावर 1, ये लीनियर इक्वेशन है। आल्सो ये हमने ली कौन सी इक्वेशन 1। अब लेंगे 2 इक्वेशन क्या है, ये बनेगी 1/3 की जगह 1/3 और 1/x की जगह a, फिर 1/2 और 1/y की जगह b इक्वल टू 13/6। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लिया 6 आया, ये बना 2a प्लस 3b इक्वल टू 13/6। ये 6 कैंसिल हो जाएगा। आप यहां देखें, अगर आप यहां भी शिफ्ट करते हैं मल्टीप्लाई होगा, फिर भी कैंसिल होगा। मैं डायरेक्टली यहां से भी कर सकता हूं। व्हाट डज दिस इंप्लाई, 2a प्लस 3b इक्वल टू 13 एंड लेट्स से इट इज इक्वेशन नंबर, हमने लिखी 3, अब लेंगे 4। नाउ माय पर्पस इज टू सॉल्व इक्वेशन 3 एंड 4 बाय एनी ऑफ द मेथड। अब आपने 3 मेथड्स किए, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मैं किसी भी मेथड से करता हूं, मैं यहां एलिमिनेशन से कर रहा हूं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 2, मैं a के कोफिशिएंट से कर रहा हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 2 and equation 4 by 3। अच्छा, इसका साइन प्लस का, इसका साइन प्लस का, कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यही लिख देते हैं एंड सब्ट्रैक्ट। जब हमने लिखा एंड सब्ट्रैक्ट तो हम किसी को भी किसी में से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले मैं थर्ड को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं इक्वेशन 3 को बाय 2। 2 को मैं सर्कल में नहीं लिखता,
इक्वेशन को सर्कल में लिखा ताकि आइडेंटिफाई हो जाए जो सर्कल में है वो इक्वेशन है। तो 3 इंटू 2 कितना बन गया 6a प्लस 2 2 जा 4b इक्वल टू 12 2 जा 24। यहां देखें 2 3 जा 6a प्लस 3 3 जा 9b इक्वल टू 13 3 जा 39 और इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 4b माइनस 9b इज माइनस 5b इक्वल टू माइनस 9 में से 4 गए 5, 3 में से 2 गए 1, माइनस माइनस कैंसिल। Therefore I will get the value of b here. Therefore b equal to 15 upon 5. So b equal to 3. Rest of the part I am doing here. उसके लिए मैं इसको मिटा रहा हूं। Substitute value of b in कौन सी इक्वेशन 3 में या 4 में, a और b क्या ये वाली इक्वेशंस है, ठीक है। हाँ अगर आप इसमें डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव होगा, तो इसी को हमने सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन बनाई है। इन इक्वेशन 3 में कर लेते हैं, 3a को 3a लिखेंगे प्लस 2b की जगह कितनी वैल्यू 3 इक्वल टू 12। Therefore 3a प्लस एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये 6 बनेगा, इधर जाके 12 माइनस 6 हो जाएगा, 6 बनेगा और a की वैल्यू बनेगी। बट पर्पस वाज नॉट टू गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b, पर्पस था हम क्या फाइंड करें x और y। क्लियर है? तो मैं लिखता हूं बट a किसके इक्वल है 1 अपान x, a किसके इक्वल है 1 अपान x, ये मैं इरेज कर दूं, और b 1 अपान y, ये याद रखना। a इक्वल टू 1 अपान x, दिस इंप्लाइज 2 इक्वल टू 1 अपान x। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपान 2 x की वैल्यू, और b जो है वो किसके इक्वल था आल्सो, b किसके इक्वल पुट किया था हमने 1 अपान y के। देयरफॉर b की वैल्यू 3 इक्वल टू 1 अपान y, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 1 अपान 3। सो लास्ट में मैंने बताया है कि ये जरूर लिखना है अगर आंसर x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3, तो ये लास्ट में आंसर जरूर लिखना है, इसको मिस नहीं करना है। अदरवाइज x आपकी वैल्यू यहाँ आ रही है, y यहाँ आ रही है, जो बोर्ड में चेक करेगा एग्जामिनर उसको पता नहीं चलेगा। अगर यहाँ पे आंसर लिखा होगा तो सीधा रिफ्लेक्ट होगा। So I am moving on to the second part now. Second part is 2 upon it's question 1, second part. It is 2 upon under root x plus 3 by under root y is equal to 2. Let's say this is equation 1, and another equation 2 by root x plus 3 by root y equal to 2. 4 by root x plus, it's minus here, 9 upon root y equal to minus 1, equation 2. Now again it is not the linear equation, so what I am going to do, I am going to put 1 upon root x, let's say equal to a, and 1 upon root y, let's say equal to a. Therefore equations 1 and 2 are reduced to किसमें रिड्यूस हो जाएंगे, ध्यान से देखें। 2 को 2 लिखा और 1 अपान रूट एक्स को a लिख दिया, तो ये 2a बन गया, प्लस 3b बना इसी तरह, और ये 2 बन गया,
and let's say it is equation number 3. Next is also, let me take the black marker. Also, नेक्स्ट देखें, ये बनेगा 4a माइनस 9b इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, हमें इनको सॉल्व करना है सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। जस्ट सी, अगर मुझे कोफिशिएंट सेम करने हैं तो इसको खाली 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ 4a आ जाएगा, यहाँ 4a आ जाएगा और हम सब्ट्रैक्ट कर लें। या फिर दूसरा वे है, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरी इक्वेशन को, तो ये 9 बन जाएगा, यहाँ +9 यहाँ -9 और हम ऐड अप कर लें। तो मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/2 and subtract it from equation 4। मल्टीप्लाई करने के बाद 4 से माइनस करना, तो पहले मैं 4 इक्वेशन लिख लूं, 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। अब इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, पहले 2 2 जा 4a और फिर सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस 3 2 जा 6b इक्वल टू 2 2 जा 4, माइनस 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 कैंसिल, -9b माइनस 6b इज -15b इक्वल टू -5, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर देखें b 3 नहीं आएगा, ये 15 नीचे जा रहा है, मैं पूरे लिख देता हूँ, 5/15 बनेगा एंड देयरफॉर b इज, ये कट जाएगा, 1 जार 3 जार, इट इज 1/3 नॉट 3, सो b इज व्हाट 1/3। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ b in equation या 3 में या 4 में, मैं 3 में पुट कर रहा हूं, 2a ऐसे ही रहेगा, प्लस 3 को 3 लिखा, इंटू b को क्या लिखा 1/3 इक्वल टू कितना 2, देयरफॉर ये कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर 2a प्लस 3 3 कैंसिल हुए तो 1 बचेगा इक्वल टू 2, देयरफॉर 2a इक्वल टू 2 माइनस 1 इज 1, और यहां मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूं, देयरफॉर a इज 1/2, a की वैल्यू भी आ गई 1/2, b की आ गई 1/3। नाउ आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। कैसे लेंगे, यहां लेंगे, बट a इक्वल टू 1/√x, यही लिया था हमने, 1/√x इक्वल टू a। दिस इंप्लाइज a की वैल्यू कितनी आई 1/2 इक्वल टू 1/√x, देयरफॉर √x इधर 2 इधर, √x इक्वल टू 2। अब देखें √x की वैल्यू 2 आ गई, बट हमें तो √x नहीं चाहिए, हमें x चाहिए, तो इस केस में आप लिख दो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को स्क्वेयर कर दिया, उससे क्या होगा, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। √x का स्क्वायर x होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, x की वैल्यू आ गई। आल्सो b किसके इक्वल था 1/√y, क्लियर। b था 1/√y और b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, b की वैल्यू 1/3 इक्वल टू 1/√y, देयरफॉर √y इक्वल टू 3। स्क्वेयरिंग कर लें इसको भी, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 9। और लास्ट में क्या लिखना है हमें, आंसर
x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 9. ये आंसर आपकी. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. I am taking the next part, that is third part. Third part, question 1. Third part, which is 4 by x plus 3 upon y equal to, sorry, it's not 3 by y, it is 3y, I'm sorry, it is 3y only, is equal to 14. 3 by x minus 4y equal to 23. Let's say it is equation 1, let's say it is equation 2. So, अब यहाँ पे आप y को कुछ भी मत सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि y जो है उसकी पावर 1 है, उसको करने की जरूरत नहीं है. तो मैं पुट करता हूं खाली 1 upon x, let's say equal to a, right? Therefore, equations 1 and 2 are reduced to. और अगर कोई y को b लिखता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको लगता है कि a और b में ही इक्वेशन आनी है, आप कर सकते हो. नहीं भी करो तो इक्वेशन a और y में बन जाएगी. इक्वेशंस 1 and 2 becomes, क्या बनेगी? ये बनेगी 4a plus 3y equal to 14, and let's say it is equation number 3. और ये बनेगी 3a minus 4y equal to 23. Let's say it's equation 4. तो मैं elimination method यूज कर रहा हूं, multiplying this equation by let's say 3 and this equation by 4 and then subtract. a के कोफिशिएंट सेम करो, multiply equation 3 by 4, sorry, equation 3 by 3 and equation 4 by 4 and subtract. ये भी लिख देते हैं और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या बनेगा? 12a प्लस 9y, 3 से कर रहे हैं, 14 3 is 42. Here this is 4. 3 इसको 4 से कर रहे हैं, ये बनेगा 12a minus 16y equal to 23 into 4, 92. सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल. 9y plus 16y is how much? 25y. 42 minus 92, 2 minus 2 is 0, 9 minus 4 is 5, but it is in minus, therefore y becomes minus 2. तो आपके पास y की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, हमें y की वैल्यू चाहिए, अब x की लेनी है. अब y की वैल्यू आप देखें, अगर मैं पुट करता हूं इसमें तो a निकलेगा, अगर मैं y की वैल्यू डायरेक्ट 1 में पुट करता हूं मुझे डायरेक्ट x मिल जाएगा. तो यू कैन डू दैट, ठीक है. इसमें करने से ये होगा कि उतनी कैलकुलेशन नहीं है, इसमें कैलकुलेशन फिर से होगी, बट इट इज एज इट इज योर चॉइस. अगर आप यहां पुट करते हैं a निकलता है, a 1 by x है तो x निकलता है, ठीक है. सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y, मैं इसी में कर रहा हूं 3 में, इन इक्वेशन 3. तो यहां चॉइस है, मैं सीधा फर्स्ट में भी कर सकता था, इक्वेशन 3 में किया. तो
तो 4a बना, जो है 4a को 4a लिखा, प्लस 3 y की जगह -2 इक्वल टू 14. Rest of the part I will write here. Therefore 4a minus 6 equal to 14. Therefore 4a 14 plus 6 20. Therefore a कितना आ गया 5. But a equal to 1 upon x, right? A 1 upon x था. Therefore 5 equal to 1 upon x और x equal to 1 upon 5. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 upon 5. लास्ट में आपने आंसर लिखना है, दैट यू कैन राइट योरसेल्फ नाउ. आंसर लिख के x is 1/5 and y is -2. I am taking up the next one. Question 1, fourth part. It is 5 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 equal to 2. And let's say it is equation 1. Then 6 upon x minus 1 minus 3 upon y minus 2 is equal to 1. Equation 2. Now here again I will convert them to linear equations. इनको convert करेंगे, कैसे करेंगे? Put. यहाँ भी 1/x minus 1 है, यहाँ भी है, तो इस पर 1/x minus 1 को a पुट करेंगे and और 1 upon y minus 2 को b पुट करेंगे. Therefore this implies 1 and 2 are reduced to क्या बन जाएगा? ये बनेगा 5 ऐसे ही लिखा और 1 upon x minus 1 a के इक्वल है, प्लस 1 upon y minus 2 सीधा b के इक्वल है, इक्वल टू 2. I think that's clear. So it is, let's say, equation number 3. Also 6a बना minus 3b बना and let's say it is equation. अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं इस इक्वेशन को, तो b के कोफिशिएंट सेम हो जाते हैं, साइन ऑपोजिट है, ऐड कर लेंगे, इजी रहेगा. मैं लिख रहा हूं यहां मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/3 and add it in equation 4. अब ऐड क्यों किया? इनके साइन ऑपोजिट है, सेम होते तो सब्ट्रैक्ट करते. तो पहले 4 लिख लेते हैं क्योंकि उसी में ऐड करना है. 6a minus 3b इक्वल टू 1. इसमें क्या ऐड करना है? इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके 5 3 जा 15a प्लस 3b इक्वल टू 3 2 जा 6. ऐड कर रहे हैं, साइन चेंज नहीं होंगे, इस बार हम ऐड कर रहे हैं. तो 15 प्लस 6 इज 21 है, ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 7. देयरफॉर a कितना आएगा? 7 upon 21 and this implies a equal to 1 upon 3. I think that part is clear. Now substitute value of a. In 1 में डाल दें, इक्वेशन 3 में डाल दें.
5a प्लस बी 5a, a की वैल्यू है हमारे पास, तो बेटर मैं इसको इक्वेशन 4 में पुट कर देता हूं, क्योंकि a 1/3 है तो यहाँ पे 6 है, हमारे लिए इजी हो जाएगा। इन इक्वेशन 4 6 को 6 लिखा, a को लिखा 1/3 माइनस 3b इक्वल टू 1, तो ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया। रेस्ट ऑफ द पार्ट आई एम डूइंग हियर, प्लीज सी। देयरफॉर 2 माइनस 3b इक्वल टू 1, 2 माइनस 3b इक्वल टू 1। इस 1 को इधर ले जाते हैं, 3 माइनस 3b को उधर ले जाते हैं, 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना हुआ 3b। देयरफॉर 3b कितना बन गया, व्हाट इज 2 माइनस 1, 1 बन गया, और b कितना बन गया, 3 को यहां शिफ्ट किया 1/3। बट पर्पस वाज नॉट टू गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b, x और y निकालना है, बट a इक्वल टू 1/x minus 1। What does this implies? a की वैल्यू कितनी आई है, 1/3 इक्वल टू 1/x minus 1। This implies x minus 1 इक्वल टू 3। Therefore x इक्वल टू, ये 1 इधर जाएगा 4 बन जाएगा, ठीक है। Also we have the value of y. Let me write it here. Also b किसके इक्वल है, b was equal to 1/y minus 2 ना। This implies b की वैल्यू कितनी है हमारे, 1/3 equal to 1/y minus 2। What does this implies? Now let me erase this one. y minus 2 equal to 3, y minus 2 इधर क्या, 3 इधर आएगा। Therefore y कितना आ गया 5। तो लास्ट में आपको लिखना है आंसर x equal to 4, y equal to 5। That's all. So let's keep it up to here. So next time we will be solving the rest of the problems.